मेरे बच्चे, तुमने बहुत इंतजार कर लिया। तुम्हें तो छोटी छोटी चीजों के लिए जीवन में बहुत इंतजार किया, पर लोगों की इतनी बड़ी बड़ी इच्छा तुम्हारे सामने पूरी हो गई, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुआ। हाँ मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें इतनी गुहार लगानी पड़ी, इतना रोना पड़ा, इतना बिलखना पड़ा, और तुम्हें अपने आप पर बहुत ही रोना पड़ा। मेरे सामने तुम बहुत ही गिड़गिड़ाए, मेरे दरवाजे पर आकर तुम बहुत ही रोया, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नहीं देखा उस समय, क्योंकि मेरा नेत्र कुछ उस समय विचलित परिणामों के लिए व्यस्त था। लेकिन अब मेरा नेत्र तुम्हारे लिए खुल चुका है। तुमने बहुत ही प्रयास किया, पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी उन चीजों को पूर्ण नहीं कर पाया। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम्हारे जीवन में हर दिशाओं से तुम्हारे जीवन में सुख की प्राप्ति होने वाले है। हाँ मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ इस चीजों से, जो मैं तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम पिछले 5 सालों से बहुत ही परेशान में था, बहुत ही कष्ट में था, बहुत ही ऐसी चीजें तुम्हारे जीवन में पूर्ण नहीं हो पा रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, वह सभी चीजें अब तुम्हारे जीवन में पूर्ण होने वाला है। मैं बता दूं कि मेरे बच्चे, जितनी मजबूती से तुम आज खड़े हो, तुम ऐसे व्यक्ति नहीं थे। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही परेशानियों में था, लेकिन आज तुम अपने आप पर गर्व करोगे। मुझे पता है कि तुम बहुत इंतजार किया, और इतना इंतजार करना हर मनुष्य की बस में नहीं है, लेकिन तुम यह करके दिखाया। मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि इतना धैर्य दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, पर तुम इन धैर्य को लेकर बहुत ही अपने मन को दबा कर रखने की कोशिश किया, और तुम अब इस सुखों का आनंद ले रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि अब तो तुम्हारी इच्छा तुम्हें एक चमत्कार से ही मिला होगा, लेकिन यह चमत्कार तुम्हें पता है कौन दिया। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि अपने बच्चों को मैं कभी भी उदास नहीं देखना चाहता, लेकिन समय का मैं इंतजार कर रही थी, बहुत ही तड़प रही थी कि मैं अपने बच्चों को बहुत ही खुश रखूं, बहुत ही प्रसन्न रखूं, और उन्हें किसी भी चीजों की कष्ट ना हो। लेकिन समय कुछ मेरे लिए भी बनता है मेरे बच्चे। मैं जब तक समय तुम्हारा नहीं हो जाए, तब तक मैं तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं दे पाता हूँ। इसीलिए तुम मेरे दरवाजे पर आकर रोज माथा टेकती थे, लेकिन तुम्हें मैं प्रसन्न नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में जो समय आ चुका है मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन से कभी खत्म नहीं होगी, और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी, तुम्हारी उम्मीदें पूरी होगी, तुम्हारी लगन पूरी होगी। अब तो कोई चमत्कार ही होगा जब मैं इन उलझनों से तुम्हें बाहर निकाला। मेरे बच्चे, अब तो माता कोई चमत्कार ही दिखाएंगे, या स्वयं आएंगी मुझे इन उलझनों से बाहर निकालने के लिए। ऐसे तुम कभी कभी सोच सोच कर बहुत ही रोया करते थे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे साथ चमत्कार होने वाला है। मैं तुम्हें कहने वाला हूँ, क्योंकि अब तुम वो चमत्कार देखोगे, और तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की पूंजी मिलेगी जिससे तुम अपने भाग्य को बदल लोगे, और साथ ही तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। लोगों ने हमेशा तुम्हारे साथ छल किया। तुमने अगर किसी के अपना विचार व्यक्त किया या अपने किसी विचारों को बताया, तो इस विचार का पूरा लाभ वह व्यक्ति लेता था, और तुम्हारे साथ हमेशा नुकसान होता था। मेरे बच्चे, तुम उस समय भी गलती कर रहे थे, और अभी भी तुम कुछ गलती कर रहे हो, इसलिए अभी भी तुम सावधान अपने जीवन में अवश्य हो जाओ। मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि अगर तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की पैसे की विपत्ति होती है, या फिर तुम्हारे जीवन में धन की वृद्धि होता है, तो इन चीजों को अपने मित्र या फिर पड़ोस वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी मत बताना। मेरे बच्चे, इसी से तुम्हारे जीवन में शत्रु का विराजमान होता है। शत्रु तुम्हारे जीवन को खोखला कर बैठता है, और तुम बहुत ही दुखों में पड़ जाते हो। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ही प्रसन्न हो, और हमेशा मेरे पास आकर तुम हमेशा हंसते रहो। मेरे बच्चे, मेरे दरवाजे पर आकर तुम अब आंसू मत बहाना, क्योंकि मैं वह चमत्कार तुम्हारे साथ कर चुका हूँ, जिस चमत्कार से तुम्हें अपने फल की प्राप्ति खुद ब खुद तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि आज तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया व्यक्ति तुम्हारे नकारात्मक विचारों पर प्रभाव पड़ सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम हमेशा तरसते रहे कि काश तुम्हें यह चीजें मिले जो उन व्यक्तियों को मिला, जो तुम्हारे विचारों को सुनता, जो तुम्हारे सही मार्ग दिखाता। तो ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में उस व्यक्ति की विराजमान होंगे, जो व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को और उनके विचारों से आगे बढ़ने वाला होगा। मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि वह तुम्हारे लिए किसी भी चमत्कार से कम नहीं होगा। वो जो मदद करेगा वो किसी चमत्कार से
से कम नहीं होगा। वो जो तुम्हें देगा वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह भगवान के स्वरूप आने की मेरी वरदान से तुम्हारे जीवन में जा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तुम इन चीजों को गौर से सुनना और गौर से समझना, क्योंकि मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए निर्माण करता हूँ वह संदेश तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण और चमत्कारिक होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक इच्छा है जिसके तुम बहुत ही लंबे समय से चाह रहे थे। तुम्हारे अंदर एक गुण है जिस गुण की अवगुणता तुम्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था। मेरे बच्चे, एक काबिलियत तुम्हारे अंदर जो तुमने छुपा कर रखी थी, वह काबिलियत तुम्हारे लिए भाग्यशाली होगी। मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि आज तुम्हारे जीवन में जो होता है वह कभी नहीं हुआ होगा। यह तुम्हारे अंदर जो चीजें छिपी है वह चीजें कभी नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भी बता दूं कि अगर तुम उस चीजों पर काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में अवश्य चमत्कार मिलेगा, पर तुम इस समाज के डर से, उसी दबाव की स्थिति से तुम इस कार्य को नहीं करते हो। जब जरूरी है कि तुम उस खासियत से तुम अपने जीवन को बदल लोगे, तब भी तुम इस खासियत को नहीं कर पाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसा अपने जीवन में बिल्कुल भी मत करो, और वैसा बनने के लिए फिर तुम बहुत ही आवश्यकता कोशिश तुम अपने जीवन में अवश्य करते हो। अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो और भी तुम अपने जीवन में धन अर्जित करना चाहते हो, तो अपने कर्म पर स्वच्छ रहो और जीवन में हमेशा स्वच्छ रहो, और किसी भी गरीब व्यक्तियों की मदद अवश्य करो। अगर तुम किसी भी गरीब व्यक्तियों को मदद करोगे तो उसी से तुम्हारे जीवन बदलेगा और पुण्य तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम खुद गरीब हो तो तुम किसी को गरीब को मदद क्या करोगे? मुझे पता है मेरे बच्चे, लेकिन तुम मेरे चमत्कार से अब बहुत ही अमीर बनने वाले हो। तुम मेरे चमत्कार से बहुत ही धन अर्जित करने वाले हो, जिससे तुम्हारे जीवन में हमेशा धन ही धन प्राप्त होगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि आज से शुरू होगा तुम्हारे जीवन में चमत्कार। निर्धारित समय तुम्हारे लिए बन चुका है, क्योंकि मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे भक्ति से, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे लीलाओं से। हाँ मेरे बच्चे, ऐसी एनर्जी तुम्हारे अंदर आएगा कि इस एनर्जी का ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मक विचारों को नकारात्मक में बदल देंगे। क्या तुम रो रहे हो या तुम हंस रहे हो? अगर तुम रो रहे हो तो रोना बंद कर दो और परिस्थिति कोई भी हंस लो। तुम्हारे जीवन में कष्ट भी है, फिर भी उस परिस्थितियों में तुम हंसो, फिर भी तुम परिस्थितियों में अपने जीवन को, अपने साहस को ऊंचा करो, तभी तुम उस परिस्थितियों की सामना कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि मैंने बहुत से सारे ऐसे लोगों देखे हैं जो अपना सब कुछ खो देते हैं, पर परिवार को देखते ही रोड पर आ जाते हैं। वो फिर भी हंसते रहते हैं, वह फिर भी रोते रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह नहीं सोचता कि तुम्हारे साथ कभी भी गरीबी की हालत तुम्हारे जीवन को नष्ट कर चुका था। तुम्हारे जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी आ रही थी। हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे दरवाजे पर भक्ति ऐसी ही करते रहो, जीवन में तुम्हारी हमेशा खुशियां